देश की राजधानी दिल्ली में श्री सनातन धर्म मंदिर में संस्कृत भारती संस्था संस्कृत सप्ताह मना रही है। 6 अगस्त से शुरू हुए साप्ताहिक कार्यक्रम में कई महाविद्यालयों के साथ 15 स्कूलों के छात्रों ने इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों ने भजन, श्लोक, गीत, कथा, योग, नृत्य सभी कुछ संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। दिल्ली में संस्कृति भारती संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत भाषा और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिला। मानसरोवर गार्डन के श्री सनातन धर्म मंदिर में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुरम, साधु वासवानी विद्यालय, कार्मेल कॉन्वेंट विद्यालय, होली चाइल्ड, न्यू एरा टैगोर पब्लिक स्कूल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, जाकिर हुसैन महाविद्यालय समेत करीब 15 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों ने भजन, श्लोक, गीत, कथा, योग, नृत्य सभी कुछ संस्कृत में पेश किए। कार्यक्रम में डीपीएस आर.के. पुरम के छात्रों ने वीणा वादिनी मां सरस्वती के विद्या संबंधित संस्कृत के श्लोक और विष्णु स्तोत्र प्रस्तुत किए। बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर.के. पुरम डीपीएस के बच्चों को उनकी संस्कृत की शिक्षिका रूपाली महेंद्रू का मार्गदर्शन मिला। संस्कृत हम सब की भाषा है और संस्कृत से ही हिंदी बनी है, परंतु अब हिंदी हम सब बोलते हैं, संस्कृत को देखते नहीं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रेयर है। इस ओकेजन को मतलब अच्छे से चेरिश करना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृत को जान पाए। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है। आजकल लोग सिर्फ हिंदी का ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, संस्कृत को सब लोग भूल चुके हैं। इस कार्यक्रम ने सबको यह सिखाया है कि संस्कृत भी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिफरेंट है क्योंकि ये हमारी संस्कृति के बारे में बताता है। कार्यक्रम में बच्चों ने एक के बाद एक कर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें देशभक्ति के गाने की धुन पर योग भी प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को आने वाले 15 अगस्त की याद दिला दी। बच्चे मेहनत करते हैं उसके लिए, और ये हमारे बच्चे 4-5 साल हो गया जो लगे रहे, और इनको प्रैक्टिस करने के लिए पूरा ये 3 से 4 घंटे देते हैं डेली पर डे। ये स्कूल से आते हैं और स्कूल से डायरेक्ट हमारे एकेडमी आते हैं, जो कि हमारा करकड़ुमा में है, शिवालय उगास्ता, वहाँ पे वो आते हैं और फिर वो शाम को 6-7 बजे जाते हैं घर पे। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, संस्कृत भारत का एक बहुत बड़ा आस्था है और बहुत बड़ा एक ट्रेजर है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, भारतीयता का अत्युन्नत उन्नत जो एक विधि है, वो भारतीयता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही थिंग है कि हम इसी क्या बोलते हैं, इस भारत से जुड़े रहें, और भारत संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही चीज़ है, वो संस्कृत है। सर, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ये जो कार्यक्रम है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, और हमारी संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए, जो कि विलुप्त होती जा रही है, ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहें, तो बच्चों को इन चीज़ों को याद करने के लिए, कंठस्थीकरण करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। संस्कृत भारतीय संस्था जयतु संस्कृतम जयतु भारतम को मूल मंत्र मानकर अभियान चला रही है। संस्कृत एक मृत भाषा नहीं बल्कि अमृत भाषा है। भारत में आज भी 8 लाख लोग पूर्ण संस्कृत में बात करते हैं। संस्कृत ज्ञान परंपरा है। संस्कृत भारती एक संगठन है जो पूरे भारत सहित विश्व के 19 देशों से ज़्यादा देशों में कार्यरत है, स्वयं सेवकों के द्वारा। कोई भी उसमें पेड वर्कर नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से अर्थ और समय दोनों का सहयोग देते हैं। मैं भी इसी तरह संस्कृत भारती का एक कार्य करता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि इस अवसर पर संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए सबने अपने संकल्प दोहराए और उसमें शामिल होने के लिए सबने अपनी उत्सुकता दिखाई। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि अब तो देखिए आने वाले समय में वैसे भी संस्कृत का बहुत महत्व बढ़ने वाला है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स संस्कृत में बन चुके हैं और फॉरेनर्स इस लैंग्वेज को सीखने लग गए हैं। तो ये सोचे कितनी बड़ी बात हम सबके लिए है। आपको बता दें, संस्कृत भारती एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था है। इसका मकसद संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है।
संस्कृत भारती की स्थापना 1981 में की गई। सरल संवादात्मक संस्कृत को जनभाषा बनाना, घरों में संस्कृत का प्रयोग बढ़ाना और संस्कृत माध्यम में शिक्षण और जन जन तक इसके साहित्य और ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करना है। संस्कृत भारती का कार्य 1994 में दिल्ली में शुरू हुआ। संस्थान संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित करता है, जिसमें आमजन को भाषा बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। बात यदि वैश्विक स्तर की करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया, यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य 27 देशों में भी संस्कृत शिक्षण एवं प्रचार का कार्य चल रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर देवकीनंदन, जयप्रकाश गुलाटी, हरगोपाल, रमेश लड्डा, किरण लड्डा समेत कई समाजसेवी मौजूद रहे। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट।